इस क्लास के पार्ट 2 के वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आपने देख लिया क्लास 1 के वीडियो में। क्लास 1 के वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला सीख लिया। लेकिन मटेरियल चैप्टर में और बहुत सारा सा फॉर्मूला है, जैसे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, फिर आपका एक है एवरेज लेवल, एक है डेंजर लेवल। वो सारा फॉर्मूला आपको पार्ट 1 के वीडियो में मिलेगा, तो फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा। उस फॉर्मूले में बहुत सारा डार्क ब्लैक बोल्ड कलर में प्रिंट किया हुआ है और एक नॉर्मल प्रिंट किया हुआ है। तो जो फॉर्मूला के बगल में फॉर्मूला का आंसर डार्क बोल्ड कलर में है, इसका मतलब ही है कि वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो मैक्सिमम यूज होता है। और उसके बाद वाला फॉर्मूला बहुत रेयर केस में यूज होता है, लेकिन यूज हो सकता है, इसलिए बता दिया मैंने। अभी मैं आप लोग को बोर्ड पे एक सम्स करूंगा, जिस सम्स में मैं रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लिख के समझाऊंगा। गॉट इट? वो है सम्स नंबर 1। वो सम्स भी आप लोग को उसी पार्ट के वीडियो में मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, लिखा हुआ है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी बात है की 12,000। श्योर। मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 300 यूनिट पर वीक। मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 200 यूनिट पर वीक। फिर नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 250 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डरिंग पीरियड दिया हुआ है 4 to 6 वीक्स। ठीक है, तो सबका नामकरण करना बहुत जरूरी है ना। नामकरण कर देता हूं। रीऑर्डर क्वांटिटी को ROQ या ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ROQ बोली चाहे EOQ बोली। मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम यूजेज भी बोला जाता है। मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम यूजेज भी बोला जाता है। नॉर्मल कंजम्पशन को एवरेज AVG, एवरेज यूजेज भी बोला जाता है। और कई बार ये नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया जाता है, मतलब एवरेज यूजेज नहीं दिया जाता है, एवरेज कंजम्पशन नहीं दिया जाता। नॉर्मल मतलब एवरेज, नॉर्मल मतलब एवरेज। तो एवरेज कंजम्पशन नहीं देगा तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, 300 प्लस 200 500, 500 डिवाइड बाय 2 250। तो 250 गिवन था तो आपको निकालने की दरकार नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंजम्पशन नहीं गिवन होता, मतलब एवरेज कंजम्पशन नहीं गिवन होता, तो आप मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2 करते, तो एवरेज कंजम्पशन मतलब एवरेज यूजेज निकल जाता। रीऑर्डर पीरियड में 4 to 6 वीक लिखा हुआ है। इसमें 4 को बोलेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 को बोलेंगे, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 को बोलेंगे। मतलब कम से कम 4 वीक लगेगा और मैक्सिमम 6 वीक लगेगा रीऑर्डर। कई जगह पे इसको मैक्सिमम लीड टाइम भी बोला गया है। मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम। श्योर, मैक्सिमम लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम। चलिए, अब ये इसका नामकरण करना इसलिए जरूरी था, जब मैं समझाऊं फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। गॉट इट? और सर्च कराने के पहले बोल दूं, जो मेरे मैथ में आंसर दिए हुए हैं, इसके आंसर दिए हुए रॉन्ग दिए हुए। क्यों दिए हुए रॉन्ग? क्योंकि मैंने कुछ फिगर चेंज किया था और आंसर में उसके साथ चेंज टैली नहीं करवाया, तो बुक का जो मेरा आंसर है वो रॉन्ग है। गॉट इट? मैं जो आंसर बनाऊंगा वही राइट है। श्योर। और आप जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसको मैं इसका राइट क्वेश्चन जो है प्रिंट है, बुक में प्रिंटेड है, वो बनाकर यही वाला आंसर निकाल के दिखाऊंगा। गॉट इट? अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बुक से छापकर, उसका मेरे बुक का जो प्रिंटेड आंसर है वो रॉन्ग है। मैं जो भी आंसर बनाऊंगा वो राइट है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए
सबसे पहले आपको निकालना है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। बोला है सबसे लास्ट में रीऑर्डर लेवल, सबसे पहले ही निकलता है रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला में पहले रीऑर्डरिंग लेवल का ही फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल। तो अपना बुक निकाल लीजिए, वो बुक या मैट निकाल लीजिए, अगर मैट है आपके पास तो, और मैट नहीं है तो कॉपी किया हुआ फॉर्मूला निकाल लीजिए। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 300 यूनिट एक हफ्ता का। तो एक हफ्ता में मैक्सिमम 300 यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, यूज कर लेते हैं। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, लीड टाइम कितना है? 6 हफ्ता इंटू 6। तो 300 इंटू 6 कितना होगा? 6 3 18, 1800 यूनिट, 1800 यूनिट रीऑर्डर लेवल। श्योर? पक्का? तो ये ऐसे तो रट्टू होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, है ना। कि भैया एक हफ्ते में 300 यूनिट यूज होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, ज्यादा है ज्यादा आप यूज करेंगे तो एक हफ्ते में 300 यूज करेंगे। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 6 वीक, 6 हफ्ता, तो 300 करके 6 वीक का होता है 1800, तो 300 इंटू 6। तो रट्टू तोता मार के आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको कंसेप्ट दे दूं क्या होता है रीऑर्डरिंग लेवल। चलिए मैं आपको रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले रीऑर्डर का मतलब जानिए। रीऑर्डर का मतलब होता है कि फिर से मेरे को रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है सप्लायर को। जैसे मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को गुड्स बनाना है, तो मेरे को तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा ना कि इतना रॉ मटेरियल भेजो, इतना रॉ मटेरियल भेजो। तो भैया किस लेवल पे आने के बाद मैं ऑर्डर करूँ, मतलब क्या मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हो कि मैं ऑर्डर कर दूँ। गॉट इट? तो मैं आपको बताता हूँ कितना लेवल किसको बोलते हैं। सबसे पहला एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि एक हफ्ते में हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल कितना यूज करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 300, अकॉर्डिंग टू दिस सम्स 300 यूज करेंगे, कि 300 यूनिट हम एक हफ्ते में यूज कर जाएंगे। तो 300 यूनिट एक हफ्ते में यूज होगा, है ना। और ये रीऑर्डर पीरियड का मतलब जानिए। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब जब आप ऑर्डर करेंगे, जब आप अपने सप्लायर को ऑर्डर करेंगे ए रॉ मटेरियल भेज, तो मैक्सिमम वो लेट करेगा 6 हफ्ता लेट करेगा, मैक्सिमम लेट करेगा तो 6 हफ्ता। यानी अगर आप जिस दिन आप उसको फोन करके ऑर्डर किए, हेलो हमको रॉ मटेरियल भेजो, तो सामने वाला 6 हफ्ता आपको बैठा वेट करा सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 6 हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा उस रॉ मटेरियल के लिए, यानी 6 हफ्ता का रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और अगर 6 हफ्ता का रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा। मान लीजिए आप 4 हफ्ता का रॉ मटेरियल रखे, मान लीजिए आप 3 हफ्ता का रॉ मटेरियल रखे, और वो सामने वाला देरी से रॉ मटेरियल डिलीवरी किया, तो आपका तो काम रुक जाएगा ना। आपको तो फैक्ट्री में वर्कर लोग बैठा रह जाएगा कि बाबू रॉ मटेरियल नहीं है, हम क्या करें, काम कैसे करें। तो ये सब डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज बने ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपने माथा में सबसे पहले बैठाता है कि हम एक हफ्ते में मैक्सिमम कितना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल हम लोग 300 पीस मैक्सिमम यूज करेंगे, और जिसको हम ऑर्डर करते हैं वो मेरे को मैक्सिमम लेट करेगा तो 6 दिन में ऑर्डर कर देगा। यानी 6 हफ्ते का सामान मेरे गोडाउन में होना चाहिए, जिससे मेरे ऑर्डर करने से ऑर्डर डिलीवरी करने तक मैक्सिमम भी लेट होगा। तो मेरे फैक्ट्री में 1800 पीस यूज होगा, तो वो 1800 पीस हमारे पास होना चाहिए। तो जब मेरे पास 1800 पीस होगा उसी समय हम ऑर्डर कर देंगे। अब वो सामने वाला हमको अगर लेट भी डिलीवरी करेगा तो मेरा काम रुकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग लेवल। किस लेवल पे हम ऑर्डर करें, तो मेरे गोडाउन में जब 1800 पीस रहे तब हमको ऑर्डर कर देना चाहिए। जैसे हर हफ्ता अगर हम 300 यूज करेंगे और वो बहुत ज्यादा 6 हफ्ता तक भी लेट करेगा तो भी मेरा काम रुकने वाला नहीं है। ये दिमाग में रख लीजिए। गॉट इट? तो कई लोगों को कंसेप्ट समझ में आता है, कई लोगों को नहीं समझ में आता है। तो जिसको नहीं समझ में आता है क्या करोगे, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला बनाओ आराम से। फॉर्मूला इजी है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, आंसर निकल जाएगा रीऑर्डर लेवल का। कंसेप्ट एग्जाम में नहीं आता, बस समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। अब है मैक्सिमम लेवल। क्या है बेटा? मैक्सिमम लेवल। व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल ऊपर निकाला है आपने 1800, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे 12000 है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन 200 और मिनिमम लीड टाइम 4,
12 और 1800 13,800, दोनों को मल्टीप्लाई करें 800 यानी 13,000 मैक्सिमम लेवल का आंसर। ठीक ना, गॉट इट। ये आंसर बुक से मैच नहीं किया होगा, ये वाला मैच कर दिया बुक से जो मेरे मैट में है, जो मैंने फोटो भेजा था, ये आप ध्यान रखिएगा। रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, 1800 प्लस 12,000, उसके बाद माइनस 800, 200 इंटू 4। नेक्स्ट है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम। 1800 माइनस एवरेज कंजम्पशन दिया होगा वहाँ पे, नॉर्मल कंजम्पशन 250, एवरेज इसको बोलते हैं। एवरेज लीड टाइम नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। एवरेज इसको एवरेज रीऑर्डर पीरियड बोलते हैं। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, मैक्सिमम लीड टाइम 6, मिनिमम लीड टाइम 4 डिवाइड बाई 2, 5 वीक्स इंटू 5। 1800 माइनस 250 इंटू 5, 1250। 18 में से 1250 अगर माइनस होगा कितना आएगा देख लीजिए, 550। ठीक, तो सब यूनिट्स में होगा। 1800 यूनिट्स, 13,000 यूनिट्स, 550 यूनिट्स। श्योर, क्लियर, पक्का। चलिए कॉपी कर लीजिए, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी। मैंने रीऑर्डर लेवल का आपको कंसेप्ट बताया, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल का कंसेप्ट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी आप फॉर्मूला से सब बना लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैक्सिमम लेवल किसको बोलते हैं, मिनिमम लेवल किसको बोलते हैं। ठीक ना, फिर एवरेज लेवल भी है, डेंजर लेवल भी है। तो रीऑर्डर लेवल एक एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ रीऑर्डरिंग पीरियड था कि रीऑर्डर कितने दिन का सामान अपने पास पड़ा हुआ होना चाहिए। उतना सामान नहीं पड़ा हुआ रहेगा तो काम अटक जाएगा ना, इसलिए मैंने रीऑर्डर लेवल अभी समझा दिया। अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप फॉर्मूला से ही करेंगे, और मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप फॉर्मूला याद करके बनाएंगे। चलिए, कॉपी तो हो गया होगा पॉज करके। चलिए, वेरी गुड। अभी मैं एक होमवर्क दूंगा आपको, है ना, होमवर्क के क्लास वर्क देता हूँ। अभी क्लास वर्क में आप ये एग्जाम्पल लिखिए, इसको कर लीजिए 1200 यूनिट, इसको 1200 यूनिट करिए, है ना। मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसका आंसर लिख देता हूँ। इस एग्जाम्पल का आंसर है आपका रीऑर्डर लेवल 1800 यूनिट आएगा और मैक्सिमम लेवल 2200 आएगा। यूनिट्स एंड मिनिमम लेवल 550 यूनिट आएगा। मैंने रीऑर्डर क्वांटिटी खाली चेंज किया है। इसको पॉज करके खुद से बनाइए, खुद से बनाइए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके खुद से बनाइए। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, मिनिमम कंजम्पशन दिया है, नॉर्मल कंजम्पशन दिया है, रीऑर्डर पीरियड दिया है, मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड समझ में आ गया, एवरेज लीड टाइम भी समझ में आ गया। अब फॉर्मूला बैठाइए, पॉज करके खुद से बनाइए।
चलिए हो गया होगा आपको, वही है मैक्सिमम कंजम्पशन 300 इंटू 6 वीक मैक्सिमम लीड टाइम 1800 आंसर, रीऑर्डर लेवल 1800, ईओक्यू 1200, मिनिमम कंजम्पशन 200, मिनिमम लीड टाइम 4, तो भैया 1800 1200 आई थिंक सो 3000 माइनस 800 कितना होगा 2200। ये तो सेम रीऑर्डर लेवल 1800 माइनस एवरेज कंजम्पशन 250 इंटू 4 550 ही जाएगा। मैंने दिखाया कि मैंने एक जीरो हटा दिया तो एक आंसर चेंज हो गया मैक्सिमम लेवल में, ठीक है ना, 2200 यूनिट आ गया। गॉट इट। अब मैंने दो सम्स कराया, 1 नंबर और एग्जाम्पल। तो मैं एग्जाम्पल से आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या था, वो भी मैं बता दूंगा। प्रिंटिंग मिस्टेक में क्या था, मेरे 1 नंबर सम्स में 12000 की जगह 1200 होना चाहिए था, और सॉल्यूशन में मैक्सिमम लेवल में 22000 की जगह 2200 होना चाहिए था, 22,000 की जगह। तो अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन को घर में बनाते हैं और उसको एक जीरो मिटा देते हैं और सॉल्यूशन का मैक्सिमम लेवल में एक जीरो मिटा देते हैं, तो आपको पता चलेगा मैथ में प्रिंटिंग एरर क्या था। और नहीं तो कोई बात नहीं, जो प्रिंट था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया 1 नंबर, और एक एग्जाम्पल बोल के अलग से भी करा दिया। गॉट इट। तो दो सम्स तो आपने कर ही लिया। और सम्स नंबर 3 पढ़िए। सम्स नंबर 3 में सम्स नंबर 3 में नॉर्मल यूजेज दिया है, मिनिमम यूजेज दिया है, मैक्सिमम यूजेज दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, रीऑर्डर पीरियड दिया है ना। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिया है, मैं सब अभी यहाँ लिखूंगा। फॉर्मूला सेम ही है, इसी में सब क्या दिया, नॉर्मल यूजेज दिया है। नॉर्मल यूजेज कितना दिया, नॉर्मल यूजेज 50 kg पर वीक। धन्यवाद। मैक्सिमम यूजेज कितना दिया, 25 kg पर वीक। मिनिमम यूजेज ये 75 मैक्सिमम है और 25 kg पर वीक मिनिमम यूजेज है। मैक्सिमम हो गया। रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 300 kg, ROQ या EOQ। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स, 4 वीक्स। एवरेज लीड टाइम भी निकालने तो काम पड़ता है, मालूम होगा आपको, 6 + 4 डिवाइड बाई 2 5 है ना। सम्स नंबर 3। चलिए आपको मौका देते हैं, ऐसे गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिख लीजिए, खुद से बनाइए पॉज करके, खुद से निकालिए रीऑर्डर लेवल, खुद से निकालिए मैक्सिमम लेवल, खुद से निकालिए मिनिमम लेवल। एवरेज लेवल का 2 फॉर्मूला है, मैं दोनों लिखूंगा अभी, वो अभी आप देख कर खुद से बना सकते हैं। हो गया होगा ऐसे तो पॉज करके आप लोग चलिए मैं चेक कराता हूँ, एक बार बना के दिखाता हूँ। आंसर चेक कराना पड़ेगा ना भाई। रीऑर्डर मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन 75, मैक्सिमम लीड टाइम 6। तो 75 टू 150 थी, 450 आंसर होगा, देखिएगा 450 यूनिट्स। श्योर। तो आंसर चेक कर लीजिए। मैक्सिमम लेवल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 75 इंटू 6, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल 450 प्लस ईओक्यू 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 25, मिनिमम लीड टाइम 4, 750 माइनस 100,
650 यूनिट आंसर आ गया। ऊपर चले जाते हैं। मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल भाई 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन 50, एवरेज लीड टाइम 5, 450 माइनस 250 200। तीनों आंसर आ गए। एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 3। श्योर, गॉट इट। कॉपी कर लीजिए। तो मैं एवरेज लेवल बना दूं। एवरेज लेवल का 2 फॉर्मूला है। पॉज करें, कॉपी कर लीजिए। एवरेज लेवल फॉर्मूला में देख लीजिए। फॉर्मूला होगा मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम लेवल 650, मिनिमम लेवल 200 डिवाइडेड बाय 2, 850 डिवाइड बाय 2, 425 यूनिट्स। ठीक है। एवरेज लेवल का ऐसा फॉर्मूला है कि एवरेज लेवल में अगर 2 फॉर्मूला है, दोनों आंसर निकलता है तो निकाल देंगे। तो पहला आंसर तो निकल गया, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल दिया था, एवरेज कर देंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, 425 यूनिट। एक और एवरेज लेवल का फॉर्मूला है, और करके दिया हुआ है। एवरेज लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू। ठीक, तो प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू, ये भी एक फॉर्मूला है। अभी सेफ्टी स्टॉक क्या है हम बताते हैं। मिनिमम लेवल को भी सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। आप फॉर्मूला में देखिए, मिनिमम लेवल के बगल में सेफ्टी स्टॉक दिया होगा, चेक कर लीजिए। फॉर्मूला का शीट है ना, उस शीट में देख लीजिए। मिनिमम लेवल कोड में जहाँ फॉर्मूला आपने डब्बा कॉपी किया है, वहाँ मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला में लिखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक, ब्रैकेट में या इक्वल टू करके, कि मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। तो मिनिमम लेवल 200 जो सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू 300। तो 300 का आधा होगा 150, 150 प्लस 200 350। ये तो 425 और ये दोनों आंसर दिया हुआ, देख लीजिए। गॉट इट, कॉपी करिए। तो आप लोग पॉज करके कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर एक सम्स बचेगा जो मैंने फोटो भेजा है पार्ट 1 में, वो भी समझा दूंगा। वो ईओक्यू का क्वेश्चन है, वो ईओक्यू का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ। कॉपी तो कर ही होंगे आप लोग, पॉज करके बेटा। एक और सम नंबर 2 है जो मैंने वीडियो में भेजा था, जिसमें एनुअल डिमांड दिया होगा, एनुअल डिमांड जिसको ए बोलते हैं,
फिर रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर दिया होगा, पर परचेज ऑर्डर जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर बैग, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर बैग मतलब पर यूनिट, और पर एनम मतलब एनुअल, एनुअल मतलब पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सी दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है। तो मैं दो ठोकाइए, एक सुपर ग्रो और एक नेचर ओन। तो भाई इसका एनुअल डिमांड दिया है 2000 बैग, ए ओ दिया हुआ है 1200 ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी दिया हुआ है 480। चलिए ए ओ सी दिया हुआ है, आपको जो फाइंड करना है मैं फाइंड करके दिखा रहा हूँ। सुपर ग्रुप का फाइंड कर रहा हूँ। पहला फाइंड करना है आपको ए नंबर पॉइंट, ई ओ क्यू निकालना है। ई ओ क्यू फॉर्मूला होता है 2AO बाई सी रूट। तो भैया आप यहाँ पे 2AO बाई सी रूट, तो इसमें 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी रूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 2 इंटू 1200 बाई 480। कैलकुलेटर में 2 इंटू 2000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 480 और स्क्वायर रूट 100 आया आंसर। आंसर देखिए 100, यस 100। तो बैग्स है ना, एनुअल डिमांड बैग्स में दिया है तो 100 बैग्स, 100 आंसर है। अब नेचुरल ओन्स का भी दिया हुआ है 1200 बैग्स, 1200 बैग्स ए, फिर 1400 रुपये करके ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ, और 560 रुपये करके कैरिंग कॉस्ट। तो मैं एक कर रहा हूँ और एक आपका होमवर्क है, एक मैंने किया एक आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए बी नंबर पॉइंट पूछा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आपके सामने, यही पूछा है। क्या पूछा है? फॉर द ईओक्यू, ईओक्यू के लिए, फॉर द ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ टोटल एनुअल रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सुपर ग्रो एंड नेचुरल सम। गॉट इट? क्या निकालना है? सम माने प्लस, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब पहले ऑर्डरिंग लिखा है बाद में कैरिंग लिखा है, तो आप ऐसे बोल दिए ऑर्डरिंग प्लस ऑर्डरिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। बात तो एक ही है, कोई भी पहले लिखी कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर? तो सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों को जोड़कर या आप कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलिए या ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट बोलिए। अभी इसका भी एक फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, 2AOC रूट, ऐसा फॉर्मूला है। सी को डिवाइड करते हैं और रूट करते हैं तो ईओक्यू आता है, और सी को इनटू करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम आता है। तो 2 इंटू 2000 इंटू 1200 इंटू 480 का रूट करके देखिए आंसर आ जाएगा। तो ये नया फॉर्मूला है, टोटल सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है 2AOC रूट, 2AO इंटू सी रूट, 2AO इंटू सी रूट। और वह ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाई सी रूट। तो ईओक्यू में सी डिवाइड होता है और इसमें सी मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 2000 इंटू 1200 इंटू 480 रूट 48,000। आंसर चेक कर लीजिए एक बार, 48,000 बैग्स आया कि नहीं?
48,000 ये आ गया। और ये होमवर्क, ठीक है जी। अब पूछा है, उसके बाद पूछा नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो अब आपको बता दें, डिलीवरी तभी होगा जब आप ऑर्डर करेंगे, तो जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे उतनी बार डिलीवरी होगा। तो नंबर ऑफ डिलीवरी मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है A बाई क्यू, मतलब A बाई EOQ। तो भैया A है 2000 और EOQ है 100, तो 100 करके ऑर्डर करना है 2000 पीस, तो कितना 20 बार ऑर्डर होगा, 20 ऑर्डर्स। और ये वाला आप खुद से करेंगे, श्योर। तो इस सेकेंड क्लास में मैंने आप लोग को 4 फॉर्मूला वो वाला बताया, रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। बस डेंजर लेवल नहीं बताया, क्वेश्चन आएगा तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला बताएंगे, और रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल का और जो बचे कुछ फॉर्मूला है जो उसमें फॉर्मूला में दिए हुए थे, जिन्हें अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो जिस टर्म्स में अप्लाई करूंगा मैं पूरा समझाऊंगा, और उसका जो टर्म्स का फॉर्मूला का मैंने कंसेप्ट नहीं दिया वो कंसेप्ट भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है। आपको होमवर्क यही है कि जितने फॉर्मूला फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास में कराए गए हैं सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। मैं ऐसे पूछूं EOQ, आप बोले 2AO डिवाइड बाई C रूट। अब मैं पूछूं टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, बोले 2AO C रूट, C मल्टीप्लाई करके रूट। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरीज कैसे निकलेगा? A बाई EOQ, A बाई EOQ, A बाई क्वांटिटी। फिर आपसे पूछूंगा एवरेज स्टॉक, तो आप बोलेंगे EOQ बाई 2, ये फर्स्ट क्लास में बताया था। रीऑर्डर लेवल आप बोलेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। मैं आपसे पूछूंगा मैक्सिमम लेवल, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम लीड टाइम। फिर आपसे पूछूंगा मैं लाइक नेक्स्ट है मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज लीड टाइम। फिर एवरेज लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, या सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ EOQ। जैसे मेरे को सारा फॉर्मूला लाइन बाय लाइन याद है, वो लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। याद रहेगा तो आगे का फॉर्मूला और समझाऊंगा और समझ कराऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, बट इस तकलीफ वाले समय में अपने अपने घर में रहिए। ओके, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड का कॉपी करिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। समय देता हूं आपको कॉपी करने का। सुपर ग्रोस छापिए, नेचुरल्स ऑन खुद से करिए। थैंक यू, बाय बाय।